निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु श्री राम के विरोधियों को भगवाधारी ने धो डाला। पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उनका कभी धर्म से कोई लगाव था ही नहीं, इसलिए वो एक पार्टी का माने। ये राम जी का काज है, जो हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम के विरोध में बर्बाद हो जाएगी कांग्रेस, भगवाधारी ने सोनिया को दिया जवाब कि आत्मघाती फैसला है और कांग्रेस में ही विद्रोह मच गया है। एक कवि ने प्रभु के स्वागत में गाई भक्तिमय कविता, सुनकर सब हो गए मंत्रमुग्ध। इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वटने भी पखारे हैं। ममता को भी भगवाधारी ने नहीं बख्शा, ममता को लगेगा संतों का श्राप। ममता जी होंगे आज उनके राज्य में, आप देखे होंगे जिस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या की गई, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। मुझे लगता है यह राम राज्य ममता जी को कहीं चुभ रहा है। सरयू का किनारा है, आधी रात का वक्त हो चला है और हमारे पीछे देखिए कि किस तरह से सरयू की धारा बह रही है। लेकिन जब आप सरयू के किनारे खड़े होंगे तो भगवान राम का जिक्र ज़रूर करेंगे और राम मंदिर का जिक्र ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त राम मंदिर का जिक्र जैसे ही सामने आता है, वैसे ही कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति हो जाती है कि इसे पॉलिटिकल कार्यक्रम क्यों बना दिया गया। हमारे साथ इस वक्त दो खास लोग मौजूद हैं, हम उन दोनों से ही चर्चा करेंगे इस बारे में कि क्या इस पूरे कार्यक्रम को एक पार्टी का कार्यक्रम माना जाए या भगवान राम जी का कार्यक्रम माना जाए। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार जो थी, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उनका कभी धर्म से कोई लगाव था ही नहीं, इसलिए वो एक पार्टी का माने। ये राम जी का काज है, जो हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। अगर किसी ने इस बात को धारणा बनाया है अपने जीवन में, तो आपको कैसे लगता है कि वही उसी का काम है, ये संतों का काम है, ये महंतों का कार्य है और ये सब राम जी के लिए लगे हुए हैं। राम जी के यहाँ पार्टी नहीं है, राम जी के यहाँ केवल सब भक्त हैं। भक्त बन करके आओ, राम जी आपका स्वागत करेंगे, और पार्टी बन करके आओगे तो राम जी के यहाँ की कोई गिनती नहीं होगी। भक्त बनोगे तो पार्टी उसके बाद राम जी बना देंगे, लेकिन पहले भक्त तो बनो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो आपने कहा कि पार्टी बनकर आओगे, 15 तारीख को कांग्रेस भी आ रही है। कल तक लोग सवाल उठा रहे थे कांग्रेस नहीं आ रही, अब कांग्रेस ने ऐलान किया कि 15 तारीख को वो भी आ रही है। नहीं, कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा मैं 15 को जाऊंगा, राम जी से बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन आदरणीय जो आला कमान है कांग्रेस की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को ठुकरा रही हूँ, मैं इसमें नहीं जाऊँगी, साफ मना कर दिया है। अब उनके पार्टी के अंतर्गत ही आप देखिए हिमाचल के जो मंत्री हैं आदरणीय वो आ रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आए थे, वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और उत्तर प्रदेश के कहने का अभिप्राय ये सब ट्वीट भी किए कि आत्मघाती फैसला है और कांग्रेस में ही विद्रोह मच गया है। और देखिए जो वरिष्ठ पद पर बैठे हुए हैं उनकी बात तो सोनिया तक पहुंच जा रही है, लेकिन जो आम कार्यकर्ता हैं, आम जनमानस हैं कांग्रेस के, उनकी बात सोनिया जी तक कैसे पहुंचे, ये सबको चुभ रही है। क्योंकि ये एक पार्टी का काम नहीं है, ये राम जी का काम है। पार्टी मतलब न्योता बीजेपी नहीं भेज रही है, न्योता तो संतों की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी के लोग हों, कोई व्यक्ति हो, अगर वो अयोध्या में आए तो मुझे लगता है राम जी की शरण में जब आएगा तो राम जी उसके पापों को भूल करके जब सभी ते आवा शरणाई तो रखियाँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि जब राम जी ने रावण के छोटे भाई विभीषण के ऊपर शरण में आने से विश्वास कर लिया, और तो भाई इन लोगों की कहाँ गिनती है। ये लोग भी आए, राम जी स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके जीवन का यह चरित्र रहा है, यह शब्द रहा है कि शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हान। आप आओ तो मन को स्वच्छ करके आओ, राजनीति से मत आओ, क्योंकि यार राजनीति के तहत आओगे तो आपके कृत्यों से पता लग जाएगा तमाम सनातनियों को कि आप राजनीति के तहत आए हो। जैसे आप आए हो बड़ी श्रद्धा से, आपने जूता बाहर उतारा ही नहीं, जूता पहन के चले गए, ये बनावटी ही तो है। जिसको संस्कृति संस्कार के विषय में नहीं होगा उसकी बात ओपन हो जाएगी। राम जी के यहाँ आओ, शबरी बन के आओ, निषाद बन के आओ, केवट बन करके आओ, सुतीक्षण बन करके आओ, तो आपका स्वागत होगा। क्योंकि राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपके चरण के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने लोग हैं वो आएंगे तो उनका सनातनी तो कल्याण करेंगे ही, सनातनी ओर से उनका कल्याण होगा ही, प्लस इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययु, इस लोक में सुख को प्राप्त करेंगे। और अंत में परम पद को जब जाएंगे वहां भी उनको वास्तव में भगवान के साकेतवासी के अधिकारी होंगे। अच्छा महाराज जी, आपको थोड़ी देर रोकना चाहेंगे। सोनू शर्मा जी है, मनीष शर्मा जी कुछ सुनाना चाहते हैं भगवान राम जी के लिए और आपके लिए भी, इन्होंने कहा है। और ये कवि है जो कि अलग अलग माध्यम से अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं। जी सोनू जी, मनीष जी बताइए क्या।
सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। राम है क्या? 4 पंक्तियां पहले राम पर रखता हूँ, फिर विपक्ष को आड़े हाथ दूंगा एक कवि होने के नाते। 4 पंक्तियां राम पर रखता हूँ। इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वटने भी पखारे हैं, पाँव के वटने भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। और राम है क्या? अगर हम पत्थर पर राम लिख देते हैं तो पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं। तब कहता हूँ राम लिख आइए कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर भी तेरे पानी पर, सुनते पत्थर भी तेरे पानी पर। अभी आपने कहा कांग्रेस नहीं आ रही है। देखिए, राम राजनीति का विषय नहीं है। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि उदय प्रताप दादाजी ने कहा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम सबके हैं, राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर विपक्ष पर 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, चले आइए। तब कहता हूँ छोड़ धन धाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए। राम हम तक आ गए लेकिन, राम हम तक आ गए लेकिन, हम अभी राम तक नहीं आए, हम अभी राम तक नहीं आए। बीते कुछ मास से नहीं आए, उनके कुछ खास भी नहीं आए। आप तो आ गए हैं दूरी से, आप तो आ गए हैं दूरी से, कुछ हैं जो पास से नहीं आए, कुछ हैं जो पास से नहीं आए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वाह, आप क्या करते हैं जरा अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मनीष शर्मा मेरा नाम है, बस्ती जिले का हूँ, कवि हूँ, साहित्यकार हूँ। तो राम के लिए लिखता हूँ, राम के लिए पढ़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। महाराज जी, एक सवाल आपसे, आखिर सवाल पूछना चाहूँगा। शंकराचार्य जो है वो नहीं आ रहे हैं, इस बात को लेकर जो विपक्ष है उसने इतना ट्विस्ट किया कि लगा कि मोदी सरकार ने क्या गलती कर दी। देखिए, विपक्ष को तो केवल कमी चाहिए, उसे राम नहीं दिख रहे हैं, उसे तमाम सनातनियों की आज़ादी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो राम को इतिहास मानते ही नहीं है, राम को पूर्वज मानते ही नहीं है, राम को आराध्य मानते ही नहीं है। शंकराचार्य के ऊपर वो टिप्पणी करें, कौन होते हैं शंकराचार्य की टिप्पणी करने वाले? शंकराचार्य का सम्मान कांग्रेस ने कितना किया है आप देखेंगे। मैं समझता हूँ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आदरणीय आद्य गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा उनके ऑफिस में विद्यमान है, मैंने फोटो देखा है। तो शंकराचार्य का सम्मान कौन किंदा करता है उसकी अलग बात है। रही बात शंकराचार्य जी की, हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं, 4 पीठ हैं, उस चारों में पूरी के जो शंकराचार्य जी हैं मूर्धन्य विद्वान हैं। उनके विषय में कहने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, उतने दिव्य महापुरुष हैं। क्योंकि उनके पूर्वाचार्य जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा था कि जब तक संपूर्ण भारत में गौवध बंद नहीं हो जाता, गौ का रक्त गिरना बंद नहीं हो जाता, तब तक मैं चांदी का छत्र चमर इत्यादि ग्रहण नहीं करूंगा। उसी परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए आज तक पूज्य श्री ने चांदी का छत्र चमर नहीं लिया है, सहज मानव की तरह चलते हैं। ये उनकी महापुरुष होने का एक परिणाम है और किसी पार्टी का फेवर नहीं लेते हैं। स्पष्ट पूर्वक गीता में जो कहा गया, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन कार्यो कार्यो
सुतौ, जो शास्त्र का प्रमाण है उसी को सिद्ध मानते, उसी को करते हैं। तो उनके विषय में करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो शंकराचार्य जी की बात है, मेरे लिए वो आदरणीय है, पूजनीय है, हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। कांग्रेस ने तो शंकराचार्य के पहले ऐलान कर दिया था मैं नहीं जाऊँगा। अब ये जब वायरल होने लगा है तब वो एक आड़ ले रही है, क्योंकि उसके पार्टी के ही लोग कह रहे थे कांग्रेस को उसमें आना चाहिए। अब बेटा वोट देखत रघुराई, उसको भी कोई वोट चाहिए बहानेबाजी का। तो ये सनातनी जानते हैं कांग्रेस बहाना कर रही है। मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इनके पूर्वजों की कृत्य को, तो वही दोबारा नहीं कहना चाहूँगा। वही ये है, कांग्रेस हो गई, ममता जी हो गई आज उनके राज्य में। आप देखे होंगे जिस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या की गई, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। मुझे लगता है यह राम राज्य ममता जी को कहीं चुभ रहा है, और जिसके कारण हो रहा है क्योंकि राम जी ने जन्म लिया था तो विप्रधेनु सुरसंति तलीन मनुष्य अवतार, राम जी ने चारों के लिए अवतार लिया था। प्रतिष्ठा हो रही है और सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि वो संपूर्ण भारत में वास्तव में गोवध बंद कर दे, क्योंकि भगवान राम ने गौ के लिए भी अवतार लिया था। और रही बात टीएमसी की, टीएमसी ने जिस प्रकार से निर्मम संतों की निर्मम हत्या कराई है, मैं इसके कृत्य को घोर निंदनीय कहता हूं। और कहना चाहूँगा ममता जी, नाम तो ममता है लेकिन कार्य आपका संतों के प्रति पूर्ण रूपेण कठोरता पूर्वक है। आप इस रूप को बदलिए और संतों का सम्मान कीजिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष माही, विलम्ब नहीं लगेगा। जिस दिन संत ने ठान लिया, पंथ ने ठान लिया, पश्चिम बंगाल दूर नहीं है महाराज, पहुँचने में विलम्ब नहीं लगेगी, ईंट से ईंट बच जाएगी। सरकार वरकार अगर संत जाग जाए और अपने पे आ जाए, तब बल पर आ जाए तो सरकार ठीक है, संविधान की परंपरा है, लेकिन धर्म के ऊपर संविधान भी नहीं है, धर्म के नीचे संविधान है, क्योंकि उसी पृष्ठ पर, प्रथम पृष्ठ पर भगवान श्री सीताराम जी की विग्रह विद्यमान है, इसलिए धर्म सर्वोपरि है। तो महाराज जब पहुँचेगी वहाँ पर तो आपकी गोली कम पड़ जाएंगे लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे। उसका तत्काल जीता जागता उदाहरण यही सरजू का तट, यही कारसेवक, यही अयोध्या है। ममता जी आप क्षमा याचना कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, गलती मानिए और ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए। आपने कहा मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती हूँ, आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो। पूर्व काल में आपने मौलवियों को तनख्वाह दे रखा था, अभी कुछ दिनों से आप पुजारियों को तनख्वाह दे रही हो, तो ये कहाँ की राजनीति है? ये वामपंथी विचारधारा है। मुझे लगता है ये सब बंद कर करके इनको वास्तव में जो संस्कार का है, जो संस्कृति का है, उस गौरव को भारत का गौरव मानते हुए इनको लगना चाहिए। हर शुभ काम में ये लोग विरोध करते हैं। प्रणब मुखर्जी जी कौन थे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे थे। जब उनको पद्म विभूषण मिल रहा था तो कांग्रेस गई वहाँ पर? नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? उन्हीं के पार्टी के नेता को मिल रहा था। G20 का आयोजन हुआ, देश के हित में था कि अनहित में था? कांग्रेस गई नहीं गई? पता नहीं कितने वरिष्ठ ये प्रधानमंत्री लगा के बैठते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ बात देश की आए, देश की अस्मिता की आए, देश के विकास के लिए आए, जिनको उस जनता के लिए जाकर के उस कार्य में सहयोग देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन सी इनको चिढ़ हो गई है। आप सब एक हो रहे हैं, एक होने का परिणाम ही है कि मानो आप गलत हो, क्योंकि जरासंध 17 बार समस्त संपूर्ण विश्व के असुरों को एकत्रित कर करके आया था युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण से। तो मुझे प्रतीत होता है कि आप लोग उसी पग पर चल पड़े हो। अखिलेश जी को आपने चर्चा किया था, अखिलेश जी के विषय में, जिसके पिता ने तमाम राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी हो, और जैसे ही राम भक्तों ने बिना कहे 1-1 रुपया से लेकर के करोड़ 1 अरब तक सबने चंदा देना प्रारंभ कर दिया। आप ही का बयान था कि आपने चंदाजीवी शब्द बोला था कि ये लोग चंदाजीवी हैं। वो अखिलेश क्या मुँह लेकर के यहाँ आएंगे कि जो मंदिर बन रहा है वो चंदा की जीवियों से बन रहा है? मंदिर सरकार नहीं बनवा रही है महोदय, किस भूल में हो? जो चंदा आया है उसी चंदा के ब्याज से मंदिर अभी तक बना है। चंदा भी नहीं लगा है, ब्याज से बन रहा है। चंदा से बनेगा अभी और काम होगा, देख लेना। इस मंदिर से रोजगार कितनों को मिल रहा है? लाखों लोगों को रोजगार मिला है, शायद सरकार भी उतना रोजगार किसी को न दे पाए। और आप बात करो अस्पताल बनवा दो, कभी कुछ और बनवा दो। वक्फ बोर्ड की जमीन इतनी पड़ी हुई है भारत में, बनवाओ ना अस्पताल, हिम्मत हो तो। वहाँ हिम्मत नहीं है। चंद लोगों को इन्होंने खुश करने के लिए इस राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सनातन अक्षुण है। जिस व्यक्ति के कारण वो बाबरी मस्जिद का पक्षकार था, उसके कारण मेरे राम जी 500 वर्षों तक टेंट में रहे। पूजा करनी होती थी, सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। भगवान राम के ऊपर विद्यमान विग्रह के ऊपर जो वस्त्र थे उसको बदलने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। हमने दुख झेले हैं। इस तक पर आप खड़े हो, सरजू जी रक्त से लाल हो गई थी। इस पूरी सरजू में रक्त बह रहा था महाराज कार सेवकों का, सामान्य बात नहीं है। उस बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को हमने स्नेहपूर्वक निमंत्रण दिया है, क्योंकि सनातन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। आपका काम होगा पत्थर बरसाओ शोभा यात्रा पर, मेरा काम है फूल बरसाना। लेकिन जिस दिन से हम भी सोच लेंगे जिन मुहि मारते में मारे, क्या स्थिति होगी? सटे साटम समाचार सोचेंगे तुम्हारी क्या स्थिति होगी। हम सोच लेंगे एक हाथ में माला, दूसरे में भाला, गले में आला, 3 से उपचार करेंगे तो क्या स्थिति होगी?
सोचो, सुधर जाओ, संवर जाओ, आपके पास समय है, नहीं तो तुम कहीं की नहीं बचोगे, तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। वही स्थिति होगी। रहा न को कुल रोवन हारा, विलंब नहीं लगेगा। राम मंदिर जीता जागता उदाहरण है कि तमाम सनातनी, तमाम हिंदू जागृत हुआ है, एक हुंकार भरा है, तो ये बना हुआ है। अब दोबारा हुंकार भरेगा तो काशी और मथुरा कैसे बनेगी, आप परिकल्पना कीजिए। अगर इनको धर्म के नाम पर राजनीति करनी है तो आओ, काशी को बनवाएंगे। काशी मथुरा बनेगी आपको लगता है? अरे महाराज, किसी को लगता था राम जी की मंदिर बनेगी? जो प्रमाण है, प्रमाण को भैया, सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बताइए, हदीस बाबर का है कि राम का है? बाबर का तो वह सब बता देंगे, इतिहास बता देंगे, लेकिन राम का इतिहास बताने वाला शायद कोई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लिखा गया है हमारे यहाँ कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। इसका दुगना त्रेता, इसकी दुगनी द्वापर और उसकी दुगनी सतयुग, टोटल 34 लाख कुछ होता है। ये चारों युग 1012 बजे तो एक कल्प होता है, मनवंतर होता है, ब्रह्मा जी की एक दिन होती है, रुद्र का एक रात होता है। कहाँ तक जोड़ोगे? सनातन चुन है, तुम चंद दिनों से आए हो, इसीलिए तो इसका नाम सनातन है। क्योंकि राम स्वर्ग, राम मोक्ष, राम परम साध्य है, राम जीव, राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। राम को किस वर्ण से जोड़ते हो? राम ने चारों वर्णों को एक किया महाराज। राम को अगर रावण को मारना था तो अयोध्या में बैठे बैठे मार देते रावण को, लेकिन राम ने उस वनवास को चुना। किस लिए पता है? सुतीक्षण जी इंतजार कर रहे थे उनको दर्शन देने के लिए, निषाद का प्रेम स्वीकार करने के लिए, केवट से पांव पखरवाने के लिए, उनका प्रेम स्वीकार करने के लिए, और तो और उस आदिवासी भीलनी अर्थात मैया सबरी के जूठे पैर राम जी ने खाए। यही तो राम है। राम समाज को जोड़ता है। इसलिए बंधुओं, राजनीति पर मत आओ, किसी के कहने पर मत जाओ। इनकी बिटिया भाजपा में, स्वयं सपा में, वो कांग्रेस में, वो बसपा में, ये कुल घर मिलकर के राजनीति करते हैं और आपके धन का मजा मारते हैं। आप जागो, और आप जागोगे तो यही परिणाम मिलेगा। मैं कहना चाहूँगा, मेरी विचारधारा भिन्न हो सकती है, पंथ अलग हो सकते हैं, भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन जब बात देश की स्मिता पर आए तो चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो, और हिंदू एक हुआ है। अब कांग्रेस वाले बिना मतलब राग लाते रहते हैं। प्रमोद कृष्णम जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, उन्हें तो किनारे लगा दिया गया। और सुनिए, आईएएस, एक रिटायर्ड आईएएस है, उनको भी किनारे लगा दिया गया। पहले वो अखिलेश यादव जी के लिए ट्वीट करते थे, आजकल वो भी किनारे लगा दिए गए। जो अच्छा कार्य करेगा सबको किनारे लगा देंगे, जो सत्य की बात करेगा वो किनारे लग जाएगा। उन्होंने भी राम को लेकर ट्वीट कर दिया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। रावण से विभीषण जी ने क्या कहा था? भैया, अन्याय कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, इस बंदर को मारो मत, जलाओ मत, सीता उनकी है, वापस कर दो, करुणावत्सल हैं, भक्तवत्सल हैं, 3 बंधु हैं, आपको शरण में ले लेंगे। यही कहते हुए जाकर चरणों में फाट पड़ा। तो रावण ने क्या किया पता है? लात प्रहार किया था, पैर प्रहार किया था विभीषण के ऊपर। और पैर प्रहार जब किया, विभीषण चल पड़े रोते हुए माता का किसी के पास। माता ने कहा, जाओ, तुम राष्ट्र की सुरक्षा राम जी के पास जाकर के कर सकते हो, तमाम लोगों की सुरक्षा राम जी के पास जाकर कर सकते हो। राम जी चले। सुनो, अस कही चला विभीषण जवहीं, आयुहीन भय सब वहीं। जिस दिन से रावण के जीवन से विभीषण चला गया, रावण की समेत जितने लोग बैठे थे सबकी आयु आधी हो गई। उसी प्रकार जब संत महंत महात्मा निकलते हैं तो महाराज पूरी जीवनी क्या, संपूर्ण विश्व की सुख चैन खत्म हो जाती है। क्योंकि आप धन से बिस्तर खरीदोगे, नींद नहीं, धन से पुस्तक खरीदोगे, ज्ञान नहीं, धन से आप सुख नहीं खरीद सकते। वैभव से आप बिल्डिंग बनवा सकते हो, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो सुख प्राप्त होता है वो नहीं, ये ईश्वर के अधीन है, ये आपको प्राप्त नहीं होगी। कोई व्यक्ति है झोपड़ी में है, राम का नाम लेकर के एक टिक्कर लगा करके खा के सो जा रहा है, और कोई महलों में है, रात रात उसको नींद नहीं आ रही कि ईडी का छापा पड़ेगा, ईडी का छापा पड़ेगा। बताओ सुखी कौन है? वैभव सुख नहीं दिलाता है, सुख संतोष दिलाता है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। रामकृष्ण मेरे एक हैं, परमहंस की धरती है, महापुरुषों की धरती है। रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विवेक विशेष। ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, वीर शिवाजी की धरती है। और तो और जब अस्मिता की बात होती है, देश की स्त्रियों की बात होती है, तो ये अहिल्या बनती है, कभी गार्गी बन के संवाद भी करती है, कहीं मंडन मिश्र की पत्नी बनकर के शास्त्रार्थ भी करती है। और जब महाराज बुंदेलखंड की महारानी बनती है तो बिंदोलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे यहाँ श्लोक है, ये तृणार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों का सम्मान हमारे यहाँ है। और तो और जाने दीजिए, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु त्वयि कया पूरित मुंबई तत् काते स्तुति स्तव्य पराप्रोक्ति। ये कहाँ मिलेगा? सनातन मिलेगा। पूजा करनी हो, कलश चाहिए कुम्हार के यहाँ का, और सामग्री सबको जोड़ के रखा है। पुष्प चाहिए मालिक के यहाँ का, पूजा पंडित जी कराएंगे। मैंने किसी दुकान पर दर्शन करने गए, और जैसे ही पुष्प लेने के लिए दुकान पर गए, पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने प्रेम से कहा मेरा नाम अब्दुल है। और आगे बढ़ा, लड्डू लिया, भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम चंद्रशेखर मौर्य है।
और चंद्रशेखर रावण सुन लें, उस मौर्य की ड्यूटी लड्डू बेचने से मंदिर के पास चल रही है कि दलित अगड़ा पिछड़ा करने से चल रही है। हमें आप बताइए, धर्म में दलित अगड़ा पिछड़ा नहीं है, धर्म में केवल 4 वर्ण है। अरे ये बसपा सपा कांग्रेस वगैरह मिल करके हमें बांटी है, दलित पिछड़ा अगड़ा आदिवासी सवर्ण सामान्य, कितने जातियों में हम बट गए हैं, बिखेर दिया है इस राजनीतिक पार्टियों ने। इसका खंडन करते हुए हम तमाम सनातनी एक होंगे और एक मंच पर आकर के इन सबका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लोग धर्म एवं हतोअंती धर्मो रचित रचिता, जो धर्म की रक्षा करेगा महाराज, धर्म उसकी रक्षा करेगा। बहुत बहुत थैंक्स आपको, बहुत धन्यवाद।